आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोंडवाना बजे लैंड करीब यहाँ न्यूज पर में। आ गए थे, लेकिन बहुत से लोग थे आमंत्रित सदस्य लोग। तो हम लोग फिर हमारी तिरमाया मनीषा धुर्वे उनके घर चले गए थे, उनको घर देखा और बहुत अच्छा लगा आपके गांव आकर के। उससे पहले मरकाम जी ने जो जो उद्घोषक हैं उन्होंने विरासत देवी में मुझे बुलाया था, तो आपके गांव आकर विरासत देवी मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भोपाल में है जिसमें कम से कम 15-20 हजार लोग आएंगे, तो वो वाला कार्यक्रम छोड़ करके हम आपके कार्यक्रम में आए, क्योंकि आप बहुत समझदार लोग हैं। और हमने सुना है यहाँ पर कि यहाँ दादा हीरा सिंह मरकाम भी आए थे और 3 दिन रह के गए। अब हीरा सिंह मरकाम की बहू हमारे बीच में है, उर्मिला मार्को। और मैं उस समय जब दादा हीरा सिंह मरकाम 1991-92 में अपना गोंडवाना आंदोलन चलाते थे, पहले तो ये आपको बताऊं कि बहुत से शिक्षक लोग यहाँ पर हैं और बहुत से स्टूडेंट यूनियन भी हमको बताना चाहता हूँ कि गोंडवाना का इतिहास क्या था। कि गोंडवाना का साहित्य सम्मेलन चलता था नागपुर में, साहित्यिक भाषाई और धार्मिक सम्मेलन चलता था। वहां दादा हीरा सिंह मरकाम ने देखा कि गोंडवाना आंदोलन यहाँ चल रहा है, और गोंडवाना आंदोलन का उसी से उन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी नाम रखा। आपको मैं बताऊंगा, पहले उन्होंने अपना स्वराज पार्टी बनाया था वहां पर वो सफल नहीं हुआ, लेकिन गोंडवाना सफल हो गए। जब हीरा इसके लिए आपको ताली बजाना पड़ेगा, क्योंकि हीरा सिंह मरकाम जी यहाँ पर आए थे, 3 दिन रहे। और आज हमारी बिटिया ये जो मनीषा धुर्वे है और ये हमारे इनके साथी जीएसयू नाम भी मैंने दिया है। आपको मालूम है, इनको बताया मैंने कि भाई ये गोंडवाना आंदोलन तो चल रहा है, लेकिन इसकी जड़ें कहाँ है? इसकी जड़ें पहले आप बीज लगाओगे तब वो पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, फिर फल देगा। तो हमने कहा ऐसे हवा में लट चलाने से काम नहीं चलेगा। तो हमने गोंडवाना स्टूडेंट SAF चलता पड़ता है, SAF स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, SFI, फिर विद्यार्थी परिषद, उसके बाद NSUI, बहुत से स्टूडेंट यूनियन चलते थे। NSUI वाले कांग्रेस चलाते हैं, विद्यार्थी परिषद वाले भारतीय जनता पार्टी चलाते हैं, SFI वाले CPI चलाते हैं। इतिहास जानना पड़ेगा आप लोगों को, मैं सब लोगों के लिए बता रहा हूँ, सब चीज जानने के लिए। तो हम लोगों ने कहा गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन बनना चाहिए और उसका ये बीज होगा और ये पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा और फल देगा। फल दिख रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सब पीला पीला गमछा यहाँ बांध क्या है। पीला गमछा के लिए धन्यवाद, ताली बजाइए आप लोग नीला गमछा डालते हैं, आप लोग भगवा गमछा डालते हैं, आप लोग 3 रंगों का झंडा गमछा डालते हैं, लेकिन पीला झंडा पीला गमछा आप डालते हैं। इसका भी इतिहास आपको जानना चाहिए। जब आप बीज डालते हैं धरती पे, खेत बोते हैं, तो जब बीज आप डालते हैं तो जब जमीन के नीचे वो बीज आता है, उसमें जब पानी पड़ता है तो पीला रंग का हो जाता है। वो पीला कलर है, ये धरती का कलर है, धरती माता गोंडवाना का कलर है। इसके लिए भी ताली बजाइए। जब वो पौधा उगता है और हवा के झोंके में आता है तब हरा हो जाता है। इसका मतलब इस हवा का रंग हरा है, क्योंकि उसने अपने रंगों में डाल दिया है। आप लाल रंग पे कोई कागज डालते हैं तो लाल हो जाता है, लेकिन ये जो पौधा है जब हवा के धरती के नीचे जब पीला था वो पौधा और धरती जब ऊपर आया तो हरा रंग हो गया। तो गोंडवाना के बहुत से रहस्य हैं जो छुपे हुए हैं। महाभारत बना, पहला रामायणी, गोंडवानी, पहले गोंडवानी, फिर पांडवानी, फिर रामायणी, फिर ये
सतयुग आने वाला है, गोंडवाना का राज आने वाला है। ताली बजाइए। तब दादा हीरा सिंह मरकाम आए थे तो यहाँ 3 आदमी नहीं थे, 4 आदमी नहीं थे, कोई इनको समझता नहीं था। पर ये पीला आंदोलन, हमारे वकील साहब बैठे हैं, वकील साहब बैठे हैं कोट पहन के, क्योंकि वकालत करते हैं, वो हाई कोर्ट में है, उनके लिए ताली बजाइए। उनको सरकार ने दिया है हमारे बीच में। तो भाइयों में पीला आंदोलन जो चल रहा है उसको आपको यथावत करना है। इस ग्राम के कार्यकर्ताओं को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन लोगों ने यहाँ एक आयोजन किया। भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये गोंडवाना आंदोलन 1991 से चल रहा था तो मैं उस समय नौकरी करता था। भारत भवन में चित्रकार था। भारत भवन एक बहुत बड़ा भारत भवन भोपाल में बना है, वहाँ चित्रकार था। तो दादा हीरा सिंह मरकाम और डॉक्टर उर्मिला मार्को वहाँ भोपाल में आए। इन्होंने कहा भाई ये गोंडवाना आंदोलन चाहते हैं। तो मैंने कहा व्हाट इज गोंडवाना, आई डोंट नो गोंडवाना, व्हाट इज गोंडवाना। तो दादा हीरा सिंह मरकाम ने बनाया गोंडवाना। गोंडवाना वह बाना जो शिव के हाथ में है और वो हिमालय के तराई के नीचे गड़ा, हिमालय पर गड़ा हुआ है। शिव ने वो बाना, वह त्रिशूल वहां गाड़ दिया जिस क्षेत्र का वो राजा था। यानी हमारे शंभू शेख 88वीं शंभू शेख गुरु भोले शंकर भगवान, जिसने ये तराई से हिंदुस्तान में बाना गाड़ दिया, उसको